अब दो सवाल हैं। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? दूसरा, पीटीआई या इमरान खान का रद्दअमल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर गौर के लिए कल इजलास बुला लिया है। जो भी डिसीजन होगा वो कल अनाउंस हो जाएगा। लेकिन यहां पर मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख के लिए आज ख़त लिख दिया है, लेकिन इस ख़त ने सबको हिला कर रख दिया है। बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर से खुश भी हैं। क्या ये ख़त विकेट के दोनों जानब खेलने के लिए लिखा गया है या वाकई इस ख़त के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और कोई क्लैरिटी मिल जाएगी? आसान अल्फाज में इसका पोस्टमार्टम करते हैं। मेरे पास तारीख देने से मुतालिक सदर का पुराना और नया दोनों ख़त मौजूद है। जो पंजाब और पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के वक्त लिखा गया था वो वाला भी, और जो अभी लिखा गया है वो वाला भी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों खतूत में तारीख देते वक्त अल्फाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी आपके सामने रखूँगा ये दिलचस्प तफसीलात। पिछले कुछ दिनों से सदर पर ज़रूरत से ज़्यादा आपको पता है कि दबाव रहा है कि वो इंतखाबात की तारीख का हर सूरत ऐलान करें। ख़ास तौर पर पीटीआई की तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी जनरल की तरफ से ख़त लिखा गया, प्लस आज इमरान खान ने अपने वकील के ज़रिए भी पैगाम भिजवाया कि जनाब सदर साहब तारीख का ऐलान करें। तो आज जब सदर की तरफ से ये ख़त लिखा गया तो मीडिया ने भी और बाज़ कुछ हलकों ने ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में ये बताना शुरू कर दिया कि सदर ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है और कहा कि 6 नवंबर को इलेक्शन कराओ। ये सदर आरिफ अलवी साहब का ताज़ा हुक्मनामा है। दरअसल सदर जो बात बता रहे थे इस ख़त में वो तो बच्चे को पहले से पता है। उन्होंने इंतखाबात की तारीख नहीं दी, सिर्फ इतना बताया है कि इस तारीख तक इंतखाबात हो जाने चाहिए आइन के मुताबिक। वो सबको पता है कि अगर 90 दिन की आइनी मुद्दत है तो 6 नवंबर तक तारीख बनेगी, इसमें कोई नया नहीं था। लेकिन सदर ने जो असल बात है वो ख़त के ऑपरेटिव पार्ट में बताई है। अक्सर ये होता है कि जब भी कोई फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जिसमें बहुत सारी अंग्रेज़ी लिखी होती है तो जल्दी से उसके आखिरी पैरे पे जाते हैं कि आखिरी पैरा जो है ना वो ऑपरेटिव पार्ट होगा। यहाँ पर बताया होगा कि एक्चुअली करना क्या है। और इसी तरह इस 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त का जो ऑपरेटिव पार्ट था वहाँ पर लिखा था कि गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ है। लेकिन अगस्त में मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन आइन की मुतल्लिका दफ़ात के तहत एक ही दिन इंतखाब कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल कर ले। ये था इस ख़त का मेन पार्ट। अपने गले से उतार कर सदर साहब ने यह मामला इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है कि आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इलेक्शन कराएं, आप ना चाहें तो जो मर्ज़ी करें, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लें। भाई यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, आपको शायद बुरा लगे लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ही रजू करना था या सुप्रीम कोर्ट ही राब्ता करना था तो आइन के तहत ये काम तो आप भी कर सकते हैं। बतौर सदर आप सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज के इसकी तशरीह करा सकते थे। लेकिन यहाँ पर आता है असल कानूनी नुक्ता कि सदर के पास आइन के तहत सिर्फ इख्तियार ही नहीं था बल्कि वो तारीख अनाउंस करने के पाबंद थे। आइन में लिखा गया है, ये नहीं लिखा कि मे अनाउंस यानी सदर कर सकते हैं, शेल अनाउंस लिखा गया है कि यानी सदर को हर हाल में तारीख का ऐलान करना था और वो इसके पाबंद थे। यहाँ पर अगर आप सदर मुमलिकत का पुराना ख़त देखें जो मेरे पास भी पड़ा हुआ है, ये वाला ख़त जिसमें उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया था, तो इसमें उन्होंने जो लिखा है मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा आई हेयर बाई अनाउंस द डेट ऑफ 9 अप्रैल 2023 संडे फॉर होल्डिंग द जनरल इलेक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। यानी उस वक्त जब वो अपना पूरा जोर लगा रहे थे और अपना इख्तियार मनवा रहे थे तो उन्होंने लिखा कि मैं ये अनाउंस करता हूँ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात इस तारीख को होंगे। ये उन्होंने उस वक्त लिखा था। आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है और आज क्या लिखते हैं, वेयर एज इन टर्म ऑफ आर्टिकल फलां द जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली शुड बी हेल्ड। ये नहीं कहा कि उन्होंने उसकी कोई तारीख का ऐलान कर दिया, सिंपल ये कहा कि शुड बी हेल्ड बाय द 89th डे ऑफ द डेट ऑफ डेजोलेशन ऑफ नेशनल असम्बली। 89th डे ये सबको पता है कि 90 दिन के अंदर अगर कराने हैं तो मैक्सिमम आप 89th डे तक जा सकते हैं, तो इसमें कोई तारीख नहीं थी। दूसरी तरफ जो सदर साहब ने पुराना ख़त लिखा था, जब सदर मैंने बताया आपको कि पूरा जोर लगाकर अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे थे,
उसमें इलेक्शन कमीशन को कैसे मुखातिब कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए। वो लिखते हैं द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज ऑब्लाइज्ड अंडर द लॉ टू इशू इलेक्शन प्रोग्राम इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 57, आगे जो कुछ भी है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन को जोर दिया जा रहा था कि आप पाबंद हैं ये कराने के, और अब क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वो लिखते हैं द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, यानी इलेक्शन कमीशन मुशावरत कर सकता है सूबाई हुकूमतों से और पॉलिटिकल पार्टी से, एंड मे सीक गाइडेंस फ्रॉम सुपीरियर जुडिशरी फॉर अनाउंसमेंट ऑफ अ सिंगल डेट फॉर जनरल इलेक्शन, यानी फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले सकता है, मे सीक ले सकता है। ये भी इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया कि वो चाहे तो ले, नहीं चाहे तो ना सही। तो सदर साहब ने एक तरह से अपना पूरा इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के हैंड ओवर कर दिया। ये आज की टोटल इस ख़त का खुलासा है जिसमें उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया। अब दो सवाल हैं। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? दूसरा, पीटीआई या इमरान खान का रद्दअमल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर गौर के लिए कल इजलास बुला लिया है। जो भी डिसीजन होगा वो कल अनाउंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इलेक्शन कमीशन भी पाबंद है कि अगर इख्तियार सदर के पास है या इलेक्शन कमीशन के पास, ये बहस छोड़ दें एक साइड पे, जिसके पास भी है, मान लें एक लम्हे के लिए कि ये इख्तियार टोटल इलेक्शन कमीशन का है, स्टिल इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात कराए। 90 दिन की बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता फिर भी इलेक्शन कमीशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये टेक्निकल पॉइंट है, आपके समझने के लिए आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। जिस इलेक्शन एक्ट को जवाज़ बनाकर इलेक्शन कमीशन तारीख देने का इख्तियार खुद अपने पास रखने का कह रहा है ना कि जनाब अभी जो 16 महीने गुजार के गई है गवर्नमेंट, उसने कोई इलेक्शन एक्ट ऐसा पास कर दिया जिसमें ये इख्तियार हमें दे दिया, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन वो कोई आइन नहीं है, बल्कि एक सिंपल कानून साजी है, एक सिंपल एक्ट है, और कोई भी कानून साजी आइन से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आइन में 90 दिन का लिख दिया गया कि 90 दिन में इंतखाब होंगे, तो उसके नीचे आप बेशक 100 कानून साजियाँ करा लें, वो आइन को अंडरमाइन नहीं कर सकती। ये आप किसी से भी पूछ लें, आइन सुपीरियर है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सबसे सुपीरियर है, उससे लोअर कोर्ट जो मर्जी कहते रहें, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, इन दिनों तो चलो नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का ही है। इसी तरह जो फाइनल फैसला है वो आइन का है, आइन सबसे सुपीरियर है। उसके नीचे आप इलेक्शन एक्ट जितने मर्जी ले आए, वो आपको 100% इख्तियार नहीं देते कि आप आइन को वायलेट कर दें। इसलिए इलेक्शन एक्ट को कौमी असम्बली में लाने वाले जो नून लीग के साबिक वज़ीर कानून थे आज़म नज़ीर तारड़, वो खुद भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि तारीख देने का इख्तियार सदर के पास है। ये वो बंदा तस्लीम कर रहा है जिसने इलेक्शन एक्ट तैयार किया है, कौमी असम्बली में लाया है, मंजूर किया है, और उसका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। वो तस्लीम कर रहा है कि इन सिनेरियोज़ में, इन हालात में तारीख देने का जो इख्तियार है वो सदर के पास है। तो यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूजन रहती नहीं है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट ये कि अगर मान लें एक लम्हे के लिए कि सदर के पास इख्तियार नहीं था या ना होता, तो टीवी चैनल्स पर जो आपने कल परसों से इतनी चीखें सुनी हैं, चीखती चिंगारती चीखें जो आपको टेलीविज़न स्क्रीन से बाहर निकल सोशल मीडिया पर भी नज़र आईं, और उन्होंने बताया कि ये अबूरी सदर हैं, ये नहीं कुछ कर सकते, तो ये चीखें भी आपको सुनाई ना देती। सदर को अबूरी सदर कह के उसको दबाव में लाने की ये कोशिशें भी ना होती जो 2 दिन होती रही हैं। खैर, इस सारे मामले पर पीटीआई का इब्तदाई रद्दअमल भी सामने आ गया है। कोर कमेटी का एक ताज़ा एलामिया जारी हुआ है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। पीटीआई ने सदर मुमलिकत का जो ख़त है इसको हैरानकुन तौर पे खुशाइन करार दिया है, और उन्होंने कहा है कि सदर ने इंतखाबात के हवाले से अपना दस्तूरी फ़ैसला एक तरह से किया है, और सदर मुमलिकत ने यह मामला चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भिजवा दिया है, जिसके बाद अब पूरी कौम की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। तो मैं सोच रहा था कौम को बेचारी को और कोई काम ही नहीं है, कभी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, कभी हाई कोर्ट की तरफ हैं, तो अपना तो कोई और काम नहीं है, बस सिवाय इसके कि नज़रें लगाई रखें, आस उम्मीदें लगाई रखें। बहरहाल पीटीआई ने ये भी कहा है अपने इस एलामिये में कि अब सुप्रीम कोर्ट पर लाजम है कि दस्तूर के हवाले से वो अपना आइनी किरदार निभाएं और इलेक्शन कमीशन को तयशुदा मुद्दत यानी 6 नवंबर तक इंतखाबात के इनकाद का पाबंद बनाएं। ये सुप्रीम कोर्ट तो तब करेगी ना जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा। आपने तो कह दिया कि आप कर सकते हैं, करें, ठीक है, नहीं करें तब भी कोई बाइंडिंग तो नहीं आपने डाली। इसलिए सदर के इस खत पर जहाँ तनकीद हो रही है, वहीं कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो तारीख का ऐलान बिलफर्ज कर भी देते तो इस पे कौन सा अमल हो जाना था। तो ये एक रिवायत पड़ गई ना कि
चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर दे, चाहे सदर मुमलकत कोई ऑर्डर कर दे, जब अमल ही नहीं होना तो उसकी वैल्यू क्या है। तो ये बहसियत मुआशरा हमारा नुकसान है, ये बहसियत अदलिया हमारा नुकसान है कि इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर जब अमल नहीं होता तो लोगों को लगता है कि यार खैर है, कोई बात नहीं, जितना मर्जी इंपॉर्टेंट डिसीजन आ जाए उस पर कौन सा अमल हो जाना है। तो उल्टा बहरान जो है वो गले पड़ जाता है। वैसे भी जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते सदर को कोई इशू नहीं है, वो सदर थे, सदर हैं और सदर रहेंगे। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, आइंदा असम्बलियाँ नहीं आ जाती, इसलिए सदर साहब चिल हैं। तो वो बेशक 90 रोज़ के अंदर हों या 190 रोज़ के अंदर हों, उनको फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ना। तो इस मामले पर इमरान खान से आज ही मुलाकात करके सदर को पैगाम भेजने वाले जो बैरिस्टर अबूज़र ख़ान न्याज़ी हैं, जिनको इमरान खान ने कहा था कि सदर को ये पैगाम भेजोगे, तारीख़ का ऐलान करें, उन्होंने अपने एक ट्वीट में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये ख़त मज़ाक है, सदर अपने इख्तियारात किसी और को कैसे तफवीज़ कर सकते हैं, ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी है और आज आइन कंप्रोमाइज़ हुआ है। तो आज तो खैर नहीं हुआ, ये तो काफ़ी टाइम से होता आ रहा है। और ये जो हंसी आप देख रहे हैं, ये कोई खुशी की हंसी नहीं है, ये वो है बेबसी जैसी हंसी है कि बंदा और क्या करे, क्या कर सकता है। आखिर में जाते जाते बात एक अच्छी खबर की, इमरान खान के बल्ले की, जो पीटीआई को वापस मिल गया है। और बैरिस्टर गोहर ने आज ट्वीट करके बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने के मामले पर जो एतराज़ था इलेक्शन कमीशन को, जिसकी वजह से बल्ले का निशान ख़तरे में पड़ गया था, आज वो एतराज़ ख़त्म कर दिया है। और बतौर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई बैरिस्टर गोहर का मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम कर लिया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को लीगल मान लिया गया है और बल्ले का निशान पीटीआई को वापस दे दिया गया है। दैट मीन्स कि बल्ले का निशान अब ख़तरे में नहीं है और पीटीआई आइंदा इलेक्शन में बल्ले का निशान इस्तेमाल कर सकेगी। तो बैलेट पेपर में बल्ला रहेगा। अब रह गए हैं इमरान खान, अब वो देखते हैं कि वो बैलेट पेपर पर कब आते हैं, उसका इंतज़ार है सबको। अभी तक के लिए इतने, अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। देखते हैं कि आपको किस हद तक समझ आ सकी है इन सारे मामलों की और आप क्या राय रखते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।